हरे कृष्णा, राधे राधे। कल हम सब साधक पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी द्वारा लिखित साधकों का सहारा रचित पुस्तक में वर्णाश्रम धर्म और ब्राह्मण इसका प्रसंग सुन रहे थे। अब इसके आगे वर्णाश्रम। आश्रम धर्म का मूल वर्ण धर्म है और यह वर्ण धर्म भगवान के द्वारा रचित है। स्वयं भगवान ने कहा है, चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभागश। गुण और कर्मों के विभाग से चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे ही द्वारा रचे हुए हैं। भारत की दिव्य दृष्टि प्राप्त त्रिकालज्ञ महर्षियों ने इस सत्य को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया और इसी सत्य पर समाज का निर्माण करके उसे सुव्यवस्थित, शांतिशीलमय, सुखी, कर्म प्रवण, स्वार्थ दृष्टि शून्य और सुरक्षित बना दिया। सामाजिक व्यवस्था के लिए मनुष्यों के 4 विभाग की सभी देशों और सभी कालों में आवश्यकता हुई है और सभी में 4 विभाग रहे और रहते भी हैं। परंतु इन ऋषियों के देश में वे जिस सुव्यवस्थित रूप से रहे वैसे कहीं नहीं रहे। अब इन 4 विभागों की उपयोगिता पर थोड़ा विचार कीजिए। समाज में धर्म की स्थापना और रक्षा के लिए और समाज जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए जहाँ समाज की जीवन पद्धति में कोई बाधा उपस्थित हो, वहाँ प्रयत्न के द्वारा उस बाधा को दूर करने के लिए, कर्म प्रवाह के भंवर को मिटाने के लिए, उलझनों को सुलझाने के लिए और धर्म संकट उपस्थित होने पर समुचित व्यवस्था देने के लिए परिष्कृत और निर्मल मस्तिष्क की आवश्यकता है। धर्म की और धर्म में स्थित समाज की भौतिक आक्रमणों से रक्षा करने के लिए बाहुबल की आवश्यकता है। मस्तिष्क और बाहु का यथा योग्य रीति से पोषण करने के लिए धन की और अन्न की आवश्यकता है और उपयुक्त कर्मों को यथा योग्य संपन्न कराने के लिए शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता है। इसलिए मनुष्य समाज का जीवन का मस्तिष्क ब्राह्मण है, बाहु क्षत्रिय है, उरु वैश्य है और चरण शूद्र है। ये चारों एक ही समाज शरीर के 4 अत्यावश्यक अंग हैं और एक दूसरे की सहायता पर सुरक्षित और जीवित है। घृणा या अपमान की तो बात ही क्या है, इनमें से किसी की तनिक भी अवहेलना नहीं की जा सकती, न इनमें नीच ऊंच की ही कल्पना करनी चाहिए। अपने अपने स्थान और कार्य के अनुसार चारों ही बड़े हैं। ब्राह्मण ज्ञान बल से, क्षत्रिय बाहुबल से, वैश्य धन बल से और शूद्र जन बल से बड़ा है और चारों की ही पूर्ण उपयोगिता है। इनकी उत्पत्ति भी एक ही भगवान के शरीर से हुई है। ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के श्रीमुख से, क्षत्रिय की बाहु से, वैश्य की उरु से और शूद्र की चरणों से हुई है। ब्राह्मणों अस्य मुखमासे बहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यत् वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। परंतु इनका यह अपना अपना बल न तो स्वार्थ सिद्धि के लिए है और न किसी दूसरे को दबाकर स्वयं ऊंचा बनने के लिए ही है। समाज शरीर के आवश्यक अंगों के रूप में इनका योग्यता अनुसार कर्म विभाग है और यह है केवल धर्म के पालने पलवाने के लिए ही। ऊंच नीच का भाव न होकर यथा योग्य कर्म विभाग होने के कारण ही चारों वर्णों में एक शक्ति सामंजस्य रहता है। कोई भी किसी की न अवहेलना कर सकता है, न किसी के न्याय अधिकार पर आघात कर सकता है। इस कर्म विभाग और कर्म अधिकार के सुदृढ़ आधार पर रचित यह वर्ण धर्म ऐसा सुव्यवस्थित है कि इसमें शक्ति सामंजस्य अपने आप ही रहता है। इस पर फिर ऋषियों ने प्रत्येक वर्ण के कर्मों का अलग अलग स्पष्ट निर्देश करके तो सबको अपने अपने धर्म का निर्विघ्न पालन करने के लिए और भी सुविधा कर दी है और स्वकर्म का पूरा पालन होने से शक्ति सामंजस्य में कभी बाधा आ ही नहीं सकती। यूरोप आदि देशों में स्वाभाविक ही मनुष्य समाज के 4 विभाग रहने पर भी
निर्दिष्ट नियम न होने के कारण शक्ति सामंजस्य नहीं है। इसी से कभी ज्ञान बल सैनिक बल को दबाता है और कभी जन बल धन बल को परास्त करता है। भारतीय वर्ण विभाग में ऐसा न होकर सबके लिए पृथक पृथक कर्म निर्दिष्ट है। ब्राह्मण ऋषि सेवित वर्ण धर्म में ब्राह्मण का पद सबसे ऊंचा है। वह समाज के धर्म का निर्माता है। उसी की बनाई हुई विधि को सब मानते हैं। वह सबका गुरु और पथ प्रदर्शक है, परंतु वह धन संग्रह नहीं करता, न दंड ही देता है, न भोग विलास में ही रुचि रखता है। स्वार्थ तो मानो उसके जीवन में है ही नहीं। धन ऐश्वर्य और पद गौरव को धूल के समान समझकर वह फल मूलों पर निर्वाह करता हुआ सपरिवार शहर से दूर वन में रहता है। दिन रात तपस्या धर्म साधन और ज्ञानार्जन में लगा रहता है। अपने तपोबल के प्रभाव से दुर्लभ ज्ञान नेत्र प्राप्त करता है और उस ज्ञान की दिव्य ज्योति से सत्य का दर्शन करके उस सत्य को बिना किसी स्वार्थ के सदाचार परायण साधु स्वभाव पुरुषों के द्वारा समाज में वितरण कर देता है। बदले में कुछ भी नहीं चाहता। समाज अपनी इच्छा से जो कुछ दे देता है या भिक्षा से जो कुछ मिल जाता है, उसी पर वह बड़ी सादगी से अपनी जीवन यात्रा चलाता है। उसके जीवन का यही धर्ममय आदर्श है। क्षत्रिय सब पर शासन करता है। अपराधी को दंड और सदाचारी को पुरस्कार देता है। दंड बल से दुष्टों को सिर नहीं उठाने देता और धर्म की तथा समाज की दुराचारियों चोरों डाकुओं और शत्रुओं से रक्षा करता है। क्षत्रिय दंड देता है परंतु कानून की रचना स्वयं नहीं करता। ब्राह्मणों के बनाए हुए कानून के अनुसार ही वह आचरण करता है। ब्राह्मण रचित कानून के अनुसार ही वह प्रजा से कर वसूल करता है और उसी कानून के अनुसार प्रजा हित के लिए व्यवस्था पूर्वक उसे व्यय कर देता है। कानून की रचना ब्राह्मण करता है और धन का भंडार वैश्य के पास है। क्षत्रिय तो केवल विधि के अनुसार व्यवस्थापक और संरक्षक मात्र है। वैश्य धन का मूल वाणिज्य पशु और अन्न सब वैश्य के हाथ में है। वैश्य धन उपार्जन करता है और उसको बढ़ाता है, किंतु अपने लिए नहीं। वह ब्राह्मण के ज्ञान और क्षत्रिय के बल से संरक्षित होकर धन को सब वर्णों के हित में उसी विधान के अनुसार व्यय कर देता है। न शासन पर उसका कोई अधिकार है, न उसे आवश्यकता ही है, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय उसके वाणिज्य में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं करते। स्वार्थवश उसका धन कभी नहीं लेते, वरम उसकी रक्षा ही करते हैं और अपने ज्ञान बल और बाहुबल से ऐसी सुव्यवस्था करते हैं कि जिससे वह अपना व्यापार सुचारू रूप से निर्विघ्न चला सकता है। इससे उसके मन में कोई असंतोष नहीं है और वह प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण और क्षत्रिय का प्राधान्य मानकर चलता है और मानना आवश्यक भी समझता है, क्योंकि इसी में उसका हित है। वह खुशी से राजा को कर देता है, ब्राह्मण की सेवा करता है और विधिवत आदर पूर्वक शूद्र को भरपूर अन्न वस्त्रादि देता है। शूद्र अब रहा शूद्र। शूद्र स्वाभाविक ही जनसंख्या में अधिक है। शूद्र में शारीरिक शक्ति प्रबल है, परंतु मानसिक शक्ति कुछ कम है। अतएव शारीरिक श्रम ही उसके हिस्से में रखा गया है और समाज के लिए शारीरिक शक्ति की बड़ी आवश्यकता भी है, परंतु उसकी शारीरिक शक्ति का मूल्य किसी से कम नहीं। शूद्र के जन बल के ऊपर ही तीनों वर्णों की प्रतिष्ठा है, यही आधार है। पैर के बल पर ही शरीर चलता है, अतएव शूद्र को तीनों वर्ण अपना प्रिय अंग मानते हैं। उसके श्रम के बदले में वैश्य प्रचुर धन देता है, क्षत्रिय उसके धन जन की रक्षा करता है और ब्राह्मण उसको धर्म का भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। न तो स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई वर्ण शूद्र की वृत्ति हरण करता है, न स्वार्थवश उसे कम वेतन देता है और न उसे अपने से नीचा मानकर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ही करता है। सब अपनी उन्नति के साथ उसकी उन्नति करते हैं
और उसकी उन्नति में अपनी उन्नति और अवनति में अपनी अवनति समझते हैं। ऐसी अवस्था में जन बल युक्त शूद्र संतुष्ट रहता है। परस्पर सहयोग। चारों में कोई किसी से ठगा नहीं जाता, कोई किसी से अपमानित नहीं होता। एक ही घर के चार भाइयों की तरह एक ही घर की सम्मिलित उन्नति के लिए चारों भाई अपने अपने पृथक पृथक आवश्यक कर्तव्य पालन में लगे रहते हैं। यह चारों वर्ण परस्पर ब्राह्मण धन संस्थापना के द्वारा, क्षत्रिय बाहुबल के द्वारा, वैश्य धन बल के द्वारा और शूद्र शारीरिक श्रम बल के द्वारा एक दूसरे की सेवा करते हुए समाज की शक्ति बढ़ाते हैं। न तो सब एक सा कर्म करना चाहते हैं और न अलग अलग कर्म करने में कोई ऊंच नीच भाव ही मन में लाते हैं। इसी से उनका शक्ति सामंजस्य रहता है और धर्म उत्तरोत्तर बलवान और पुष्ट होता है। यह है वर्ण धर्म का स्वरूप। आज का प्रसंग बस इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।